सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि सर दूसरी स्टोरी बनाने जा रहे हैं, नीचे पिलर वगैरह कॉलम वगैरह घर में नहीं दिए हुए हैं, क्या दूसरी स्टोरी बना सकते हो? जी हाँ, बना सकते हो। कुछ लोकेशन पे अगर आपका एरिया अर्थक्वेक जोन है, अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं, वहाँ ये मतलब रिस्क मत लेना। लेकिन अगर बजट का इशू है तो आप इसके साथ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सही तरीके से आपको सेकंड स्टोरी करना है। तो मैं बताता हूँ आपको कैसे करनी है। लगा लो आपका नीचे का घर रेडी है, कॉलम वगैरह कुछ नहीं है, ऊपर का घर आपको बनाना है, तो आप हैच बीम के साथ जा सकते हो। अब हैच बीम क्या होगे? हैच बीम कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो ना, ये हैच बीम प्रोवाइड किए गए घर में। आपको जैसा भी ऊपर स्टोरी बनाना है आप जा सकते हो, लेकिन जो मेन दीवारें हैं आपकी, नीचे जैसे हमारा बाहर बाहर की दीवारें हैं, बाउंड्री की सारी दीवारें 9 इंच की होनी चाहिए। टोटल घर हमारा नीचे का 9 इंच की दीवारों पे होना चाहिए, और ऊपर का जो घर बनेगा वो भी जो बाहर की दीवारें हैं वो 9 इंच की दीवार पे ही आने चाहिए। और बीच में जो है आप पार्टीशन कर सकते हो ऊपर की स्टोरी में 4 इंच की। उनको कैसे करना है? उनको करना है आपको इस तरीके से हैच बीम देने हैं। और ये जब हैच बीम देने हैं, इनको भी सही तरीके से देना है। कैसे देना है? पहले तो मार्किंग कर लो, जैसे आपका लेआउट बनता है, जहाँ जहाँ आपका रूम दीवार आने वाली है, जो भी है आपने मार्किंग कर ली। उसके बाद आपने दोनों तरफ शटरिंग करनी है, जहाँ ईंट रख लो, ईंट से भी चल जाएगा। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा कि शटरिंग करो, जो आपकी स्लरी होती है, सीमेंट पानी होता है, वो निकल जाता है ईंट के बीचों से, वो तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन अगर नहीं है तो ईंट के साथ आप कर सकते हो। उसमें क्या करना है, नीचे जो सरफेस होगा आपका छत, उसको साफ़ कर लो, पहले क्लीन कर लो। उसमें जो काई जमी है, डस्ट है, वो क्लीन कर लो और हाकिंग कर लो, कुछ टाचा मार लो, रफ कर लो सरफेस को। भले आप थोड़ा लाइट ब्रेकर मार लो या शीनी से वो कर लिया साफ़। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें जो स्टील आपका जो गार्डरी भी बोला जाता है, हैच बीम इसमें स्टील जाता है, इसको बांधना है। इसको बांधने में क्या करना है आपको, स्टील इसमें क्या रखना है, 16 mm से ज़्यादा डाया का स्टील आप इसमें नहीं रख सकते। तो ऊपर नीचे आपको क्या करना है, नीचे में आप 2 16 का 1 12 का, ऊपर 3 12 का दे के ये पूरे घर में प्रोवाइड करो। और इसमें जो कंक्रीट आपको डालना है वो डालना है M25। M25 कंक्रीट क्या हुआ, 1:1:2 का माल बनाना है। मतलब अगर 50 kg एक बैग सीमेंट डाल रहे हो तो 1 बैग आप उसमें सैंड डालनी है, और 2 बैग आप उसमें क्या डालना है, एग्रीगेट कपची डालनी है। तो उसको मिक्स करके अच्छे से ये कर देना है। जब इसको प्रोवाइड करना है, एक चीज़ ध्यान रखना, लोग करते क्या हैं, जहाँ हमारा बाथरूम आ रहा है, जहाँ किचन आ रहा है, वहाँ की पाइप्स तो जाएंगी, ठीक है, उनकी बाथरूम की पाइप, लोग क्या करते हैं, ये हैच बीम दे के उनको काट देते हैं और उससे पाइप निकालते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ऐसा कभी नहीं करना है। जब भी हैच बीम देना है, जहाँ जहाँ आपकी पाइप आती है वहाँ स्लीव डाल दो, पहले ही पाइप डाल के रख दो बीम में, उसके बाद उसका कंक्रीट करो। अगर सरिया काट दोगे तो उस बीम का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो ये चीज़ आपको कभी नहीं करनी है। मोस्टली लोग गलती करते हैं जब भी हैच बीम देते हैं। जब आपको हैच बीम देने हैं, एक चीज़ और ध्यान रखना, जब नीचे घर हमारा बना हुआ था, हमारी गैलरी निकली हुई थी 2.5 फीट या 3 फीट की, तो गैलरी पे कभी दीवार मत उठाना। उसमें भी लोग गलती क्या करते हैं, ज़्यादा एरिया बढ़ाते हैं घर का ऊपर का, तो जो मेन दीवार होती है वो गैलरी पे ले जाते हैं। वो सबसे बड़ी मिस्टेक है। जब गैलरी पे ले जाओगे वहाँ से गिरने, क्रैक आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं घर में। तो आपको मेन जो दीवार है ऊपर के छत की, नीचे के छत की मैच करनी है, ठीक है, ये चीज़ करनी है। फिर हम बात कर रहे थे हैच बीम, जब हमने कंक्रीट कर लिया उसकी तराई करो, 10 दिन क्यूरिंग करो, तराई करनी है 10 दिन, ठीक है। 10 दिन जब तराई कर दी, उसके बाद उसके ऊपर जो ब्रिक वर्क है वो स्टार्ट करना है अच्छे से। और इसमें क्या लोग गलती करते हैं, जब ये हैच बीम दिया जा रहा होता है, जैसे आप सामने देख रहे हो, जो रिंग है, स्पेसिंग है 10 इंच 9 इंच 8 इंच ऐसी स्पेसिंग दी है। और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, जब आपको हैच बीम देना है, जो मैक्सिमम स्पेसिंग रहेगी 2 रिंग के बीच की, स्टीरअप भी जिन्हें बोला जाता है, वो 6 से 7 इंच रखनी है आपको अच्छे से। और दूसरी अगली चीज़ क्या करनी है, जब भी ये हैच बीम आपको प्रोवाइड करने हैं, आपको पूरे घर का हैच बीम एक साथ कास्ट करना है, मतलब कंक्रीट एक साथ भरना है उसमें। ये नहीं कि आधा बाद में भरा आधा नहीं, एक साथ कास्ट करना है और प्रॉपर से उसकी क्यूरिंग करनी है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है जब भी हैच बीम देना है। बाकी तो मैं रिकमेंड ज़रूर करूँगा आपकी पिलर के साथ ही जाओ, पिलर नीचे 2 ही दो। फिर अगली चीज़ क्या करनी है, जब ये हैच बीम दे दी, हमारी दीवारें ऊपर चढ़ने लगी, ठीक है, जैसे ही 3 फुट पे वो दीवार पहुँचती है, हमारी खिड़कियाँ आने वाली हैं, खिड़कियों का बॉटम है, 3 फीट पे आपको क्या करना है, आपको देना है कंक्रीट बैंड। कंक्रीट बैंड क्या हुआ, कुछ ऐसा कंक्रीट बैंड होता है जिसमें कंक्रीट किया जाता है, आपका भराई उसकी 5 से 6 इंच रखी जाती है, बीच में 12 mm का सरिया दिया जाता है, और ऐसे यू हुक आपको देने हैं। ये भी आपको पूरे घर में देने हैं। अगर आप पिलर नहीं दे रहे हो तो ये सब चीज़ें आपको करनी है, ये पूरे घर में आपको देना है।
फिर जैसे ही ये हो जाता है हमारी ब्रिक वर्क फिर शुरू होगी। जैसे 7 फुट पे हम पहुंचते हैं, 7 फुट पे आपको लिंटल बीम देना है, पूरे घर में लिंटल बीम देना है। हाइट उसकी भले आप 9 बाई 9 का लिंटल बीम दो, लेकिन उसमें 2 सरिया ऊपर 12 का, 3 सरिया नीचे 12 का कम से कम आपको देना ही देना है। ये जो बात हो रही है ये 2 स्टोरी की ही हो रही है, मतलब 2 स्टोरी से ज़्यादा एक्सटेंशन नहीं कर सकते जब आपको कॉलम पिलर नहीं देना है। ऐसे तो रिकमेंड होते ही नहीं है कि बिना कॉलम बीम के आप घर बनाओ, लेकिन आप बना सकते हो अगर बजट का इशू है। और इसमें भी सेफ्टी पूरी है, कोई ये नहीं है कि ये कोई रिस्की काम हो रहा है, नहीं। आप इसको सही तरीके से करते हो अगर, तो आपका घर में जो खर्चा है 2 से 3 लाख रुपए बचा सकते हो 1000 स्क्वायर फीट का। जैसे बड़ा घर होगा उतने ज़्यादा पिलर होंगे, उतना ज़्यादा खर्चा बचता है। तो ये तरीके से आप सेकंड स्टोरी बना सकते हो विदाउट कॉलम।